ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा है कि वशिष्ठ जी राम जी को इस संसार समुद्र से तरने का कल उपाय बता रहे थे कि संत जन और शास्त्र ये इस संसार को तरने का हमारा एक मार्ग है। अगर हमें इस समुद्र रूपी संसार को तरना है तो हमारे पास संत जन रूपी मल्लाह होना जरूरी है और उनकी युक्तियों रूपी जहाज पर बैठकर ही हम इस संसार को तर सकते हैं, पार कर सकते हैं। और जिनका चित्त केवल अपने स्वरूप में ही एकाग्र चित्त है, वही उस परम आनंद आत्म तत्व का अनुभव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर जगत का त्याग, वैराग्य होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इसके बिना हम इस समुद्र रूपी संसार को नहीं पार कर सकते। आज 60वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन से मन को छेदो और अहम मम भाव को त्यागो। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक जगत के दुख निवृत्त नहीं होते। ये सारी इच्छाएं, वासनाएं कहाँ से आती हैं? मन से। अपन जो इच्छा पैदा हो गई, अब उसको पूरा करने के पीछे फिर ये जीव लग मरता है, तभी तो ये जीव है। अब क्या कहते हैं? मन से मन को, हम अपने मन को देखकर मन को ही कंट्रोल करें, उसको रोकें। और अहम मम भाव का जब तक हम त्याग नहीं करते कि ये मेरा है, मैं भी बनी रहूं, मेरे वाले भी बने रहें, जब तक इसका त्याग नहीं होता तब तक ये मन नष्ट नहीं होगा। मन में अगर जो आ रहा है ना, वो बिल्कुल मत करो, उसके उलट चलो। अगर मन में ये सारा संसार वाला आ रहा है तो उसमें थोड़ी देरी कर दें, हम कल के ऊपर टाल दें। अगर परमार्थ वाला आ रहा है तो वो उसी काल में फटाफट कर लें, क्योंकि मन पता नहीं चलता कब बदल जाए। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक जगत के दुख निवृत्त नहीं होते। जैसे मूर्ति का सूर्य मूर्ति के नष्ट हुए बिना अस्त नहीं होता। जब मूर्ति नष्ट हो तब सूर्य का आकार भी दूर हो। नहीं तो अगर वो मूर्ति में हमने कोई सीनरी बनाई हुई है, उसमें सूरज है, तो वो जब तक सीनरी है तब तक वो सूरज भी है। अगर हमें उस सूरज को नष्ट करना है तो उस सीनरी को पहले हमें नष्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही पहले हमें अपने मन को नष्ट करना पड़ेगा। मन नष्ट होगा तब ये संसार जो हम देख रहे हैं वो नष्ट होगा। इसलिए क्या है, वो मूर्ति के नष्ट होते ही सूर्य का आकार भी नष्ट हो जाएगा। जब मन नष्ट हो तब संसार के दुख नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा नष्ट ना होंगे। और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है। हे राम जी, जैसे प्रलय काल में अनंत दुख होता है, तैसे मन के होने से अनंत दुख होते हैं। देखो, मन के ना दो रूप हैं, एक शुद्ध एक अशुद्ध। जो शुद्ध रूप है उससे हम मनन कर सकते हैं। तभी हमारे गुरुदेव कहते हैं, मन को मारना नहीं है, मन को मोड़ना है। क्योंकि मनन भी तो हमारे मन से ही होगा। अगर हम मन को मार देंगे, नष्ट कर देंगे,
तो मनन कहाँ से करेंगे? उसके अशुद्ध रूप को खत्म कर दें, पर शुद्ध रूप तो बना रहेगा, क्योंकि अगर अपने स्वरूप की तरफ भी आना है तो भी उसके लिए हमें मन की ही जरूरत है। हे राम जी, जैसे प्रलय काल में अनंत दुख होता है, तैसे मन के होने से अनंत दुख होते हैं। और जैसे मेघ के बरसने से नदी बढ़ती जाती है, तैसे ही मन के जागे से आपदा बढ़ती जाती है। क्योंकि पांचों के पांचों विषय, इंद्रियों के पांचों विषय वो आगे आ जाते हैं। फिर अंदर मन रूपी पुर्जा तो ऐसा बैठा है, वो कहता है ये वाला विषय भी चाहिए, ये भी विषय चाहिए, ये भी विषय चाहिए, पांचों के पांचों विषय चाहिए। फिर उनकी पूर्ति के लिए फिर तन मन धन से लग पड़ता है, फिर मरता है। क्योंकि संसार को पाने के लिए लगाना, जो संसार के पीछे दौड़ता है, संसार उसके हाथ में नहीं आता। अब इच्छा हो रही है उसको पाने की, पर हमारे हाथ में नहीं आ रहा, तो देखो वहीं पे ही कितना बड़ा दुख लगता है, क्योंकि हमारे अनुकूल नहीं हुआ। मेरे मन के अनुसार मेरे घर में कहाँ माना जाए, जैसा मेरे मन को अच्छा लगे वैसा ही मेरे घर में मेरा कहाँ माना जाए, पर ऐसे होता नहीं। सारे के सारे हमारे अनुकूल नहीं हो सकते, फिर भी कोई ना कोई बंदा एक तो नाराज रहता ही है। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, जिस मन में ये इच्छाएं आ रही हैं, वासनाएं आ रही हैं, उस मन को देखना शुरू कर दें। हम तो औरों से मनवाना चाह रहे हैं, हमारे खुद के जाए जब नहीं मानते तो औरों पे क्या हम जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। हमारा खुद का शरीर हमारा कहना नहीं मानता तो बच्चे तो फिर भी दूर की बात हो गए। जब ऐसे विचार करते हैं तो सारे दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं। तैसे ही मन के होने से अनंत दुख होते हैं, और जैसे मेघ के वर्षने से नदी बढ़ती जाती है, तैसे ही मन के जागे से आपदा बढ़ती जाती है। इस ही पर एक पुरातन इतिहास मुनीश्वर कहते हैं, सो परस्पर सुहृदों क्या हेतु है। अब वो इतिहास वशिष्ठ जी राम जी को सुनाने चले हैं। हे राम जी, सनाहाचल सब पर्वतों में बड़ा पर्वत है। उस पर फूलों के समूह और नाना प्रकार के वृक्ष हैं। जल के झरने चलते हैं और मोतियों के स्थान और सुवर्ण के शिखर हैं। कहीं देवताओं के स्थान हैं और कहीं पक्षी शब्द करते हैं। नीचे क्रांत रहते हैं, ऊपर सिद्ध देवता और विद्याधर रहते हैं। पीठ में मनुष्य रहते हैं और नीचे नाग रहते हैं। मानो संपूर्ण जगत का ग्रह यही है। उसके उत्तर दिशा में सुंदर वृक्ष और फूलों से पूर्ण तालाब हैं, जिसकी महा सुंदर रूप रचना स्वर्ग की सी है। वहाँ अत्रि नाम एक ऋषिवर साधुओं के श्रम दूर करने वाला रहता था। उसके आश्रय के पास दो तपस्वी आ रहने लगे। कौन से ऋषि रहते थे? अत्रि मुनि। अब उनके पास दो तपस्वी आकर रहने लगे। जैसे आकाश में बृहस्पति और शुक्र आ रहे, उन दोनों के गृह में दो महासुंदर पुत्र जैसे कमल उत्पन्न हो तैसे ही उत्पन्न हुए।
उनमें एक का नाम भास और दूसरे का नाम विलास हुआ। दोनों क्रम से बड़े हुए। जैसे अंकुर के दोनों पत्र बढ़ते हैं, तैसे ही वे भी बढ़ने लगे। परस्पर उनकी प्रीति बहुत बढ़ी और इकट्ठे रहने लगे। जैसे तिल और तेल, फूल और सुगंध इकट्ठे रहते हैं, और जैसे स्त्री पुरुष की प्रीति आपस में होती है, तैसे ही उनकी प्रीति बढ़ी। वे देखने मात्र तो दो मूर्ति दृष्ट आते थे, परंतु मानो एक ही थे। उनकी स्नान आदि क्रिया और मानसिक क्रिया भी एक ही समान थी। वे महासुंदर प्रकाशवान थे, जैसे चंद्रमा और सूर्य हो। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब उनके माता पिता शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए, और उनके वियोग से वे दोनों शोकवान हुए। और जैसे कमल की कांति जल बिना जाती रहे, तैसे ही उनके मुख की कांति कुम्हला गई। फिर उन्होंने उनके मरने की सब क्रिया की, और उनके गुण सुमिरन करके विलाप करें और महाशोकवान हों, क्योंकि महापुरुष भी लोक मर्यादा नहीं लांघते। हे राम जी, इस प्रकार शोक कर उनका शरीर कृश हो गया। इति श्री योग वशिष्ठ उपशम प्रकरणे भास विलास वृत्तांत वर्णन नाम 60वां सर्गा समाप्त। अब कुटिया किसकी थी? अत्रि मुनि की। अब अत्रि मुनि के पास दो ऋषि आकर तप करने लगे थे। अब दोनों में से एक एक दोनों का पुत्र हुआ। एक का नाम था भास और दूसरे का नाम था विलास। अब ये दोनों ही इकट्ठे बड़े होने लगे। अब कैसे कह रहे हैं कि कैसे उनका आपस में संबंध था? जैसे तिल में तेल, फूल में सुगंध। फूल से हम उसकी सुगंध को अलग नहीं कर सकते, तिल से हम उसके तेल को अलग नहीं कर सकते। रहेंगे तो ये दोनों इकट्ठे ही रहेंगे। वो दोनों आपस में ऐसे इकट्ठे रहते थे। अब समय बढ़ता गया, उनके माता पिता का देहांत हो गया। अब उनका शरीर वियोग के कारण, माता पिता के वियोग के कारण कृश हो गया, कुम्हला गया, छोटा हो गया, कमज़ोर हो गए। अब आगे वशिष्ठ जी कह रही हैं, हे राम जी, जैसे उजाड़ वन का वृक्ष जल बिना सूख जाता है, तैसे ही इनका शरीर सूख गया। तब वे दोनों शोकातुर होकर विचारने लगे। जैसे समूह से बिछड़ा हिरन शोकवान होता है, तैसे ही वे दुखी हुए, क्योंकि उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त ना था। ज्ञान ही हमारे सब दुखों की निवृत्ति कर सकता है। ज्ञान के बल से ही सारे दुख कष्ट खत्म हो सकते हैं, नहीं तो हमारे पास और कोई साधन नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान विचार है। विचार किसका करना है? अपने साक्षी स्वरूप का। अब कैसे कह रही हैं वशिष्ठ जी कि दोनों ही शोकातुर होकर रहने लगे। अब शोकातुर क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वे फिर आ मिले। विलास ने कहा, हे भाई, हृदय को आनंद देने वाला अमृत का समुद्र जीवन रूप जो वृक्ष है, उसका फल सुख है। अब विलास क्या कह रहा है कि जो ये हृदय में आनंद पैदा होता है ना, तो वो आनंद कैसे आता है? वो सुख से आता है। ये समुद्र जीवन रूप जो वृक्ष है,
तो उसका आनंद कैसे आएगा, उसका फल क्या है, सुख है। सो इतने काल क्या सुख से रहे, तुम्हारा हमारा वियोग हो गया था, तब तुम कैसी क्रिया करते रहे, क्या तुमने अपना कुछ चित्त निर्मल किया है और अब आत्म पद पाया है? क्या अब तुम्हारी बुद्धि शोक से रहित होकर विद्या तुमको फली है और तुम सब कुशल रूप हुए हो? भास बोले, हे साधो, अब हमको कुशल हुई जो तुम्हारा दर्शन हुआ। जगत में कुशल कहाँ है? पहले विलास ने बोला। विलास क्या कह रहा है? संसार में सुख ही सबसे बड़ा है। वो अब भास से पूछ रहा है, कितने टाइम बाद मिले हो, अब तुमको आत्म पद तुमने पा लिया है, तुम्हारी बुद्धि शोक से रहित हो गई है, विद्या तुमको फली है और तुम अब कुशल रूप हुए हो। फिर भास क्या बोल रही हैं? हे साधो, अब हमको कुशल हुई जो तुम्हारा दर्शन हुआ। देखो, ज्ञान नहीं है उनको। जगत में कुशल कहाँ है? इस संसार में स्थित हुए हमको सुख और कुशल कहाँ है? हे साधो, जब तक ये परमात्म तत्व को नहीं पाया तब तक चित्त भूमिका क्षीण नहीं हुई। वही ज्ञान, ये मतलब ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं पाया, ज्ञान भी किसका? परमात्म तत्व का। ये कौन बोल रहा है? भास। जब तक हमने नहीं पाया तब तक ये चित्त की भूमिका मतलब हमारा मन खत्म नहीं होता। खुद हम विचार करें कि जब पहले हमारा विचार नहीं चलता था तो कितनी इच्छाएं थी, वासनाएं थी, हम अपने आप को सही मानते थे, अड़ जाते थे वहाँ पर, कितनी जिद मारते थे, मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि विचार नहीं था। जब विचार चला उस आत्म पद का, साक्षी भाव का, तो देखो फिर ये चित्त की भूमिका मतलब चित्त मतलब ये मन फिर नष्ट हुआ। और जब तक संसार समुद्र को नहीं तरे तब तक कुशल कहाँ है? जब तक चित्त से दुख निवृत्त नहीं होता तब तक चित्त की भूमिका नष्ट नहीं होती। दुख लग रहा है ना, तो इसका मतलब मन हमारा कहीं ना कहीं फांसी खा रहा है, कहीं ना कहीं अटक रहा है, तभी तो हमें दुख लग रहा है, तभी अनुकूल प्रतिकूल लग रहा है। कहाँ पे फांसी खा रहा है ये तो फिर खुद देखना पड़ेगा। अगर हमारी बुद्धि ये देखने के लायक नहीं है तो तत्वज्ञ गुरुदेव का सानिध्य करना पड़ेगा। जब तक संसार समुद्र से पार नहीं होते तब तक हमको सुख कहाँ है? जब तक चित्त रूपी क्षेत्र में आशा रूपी कंटकों की बेली बढ़ती जाती है और आत्म विचार रूपी हंसिए से नहीं काटी जाती, तब तक हमको कुशल कहाँ है? देखो, आत्म विचार से ही हम इस बेल को काट सकते हैं। जब तक आत्म ज्ञान उदय नहीं हुआ तब तक हमको कुशल कहाँ है? हे साधो, संसार रूपी विसूची का रोग आत्म ज्ञान रूपी औषध बिना दूर नहीं होता। देखो, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? जन्म मरण की। ये जन्म मरण की बीमारी कब खत्म होगी? ये रोग हमारा कब खत्म होगा? ज्ञान रूपी औषध से। अब ज्ञान क्या है? विचार। विचार के बिना हम ये जन्म मरण को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक विचार नहीं करते
तब तक हमारी इच्छाएं वासनाएं खत्म ही नहीं होती। चाहे वो खिलाने की है, चाहे वो स्पर्श की है, चाहे वो गंध की है, चाहे वो रसना की है। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक विचार करें कि इतना इसको खिला दिया, दिखा दिया, स्पर्श करा दिया, तो फिर अब इसकी वासनाएं खत्म हो गई। उनका रिजल्ट क्या मिला? जो हमने भोगा, पांचों इंद्रियों से हम भोग रहे हैं, तो उनका परिणाम क्या निकला? हमारे दुख, कष्ट, शोक निवृत्त हो गए? एक भी ना हुआ। फिर कैसे निवृत्त हुआ? जब हमने विचार किया अपने साक्षी स्वरूप का, अपने तत्व रूप का, जब हमने विचार किया तब ये दुख दूर होंगे, नहीं तो कोई उपाय है ही नहीं। सब जीव नित्य वही क्रिया कहते हैं, कर रही हैं। डेली रूटीन देख लें हम अपनी, वही सोना, जागना, उठना, फिर डेली रूटीन में नहाना धोना, फिर वही नाश्ता करना, तैयार होके ऑफिस जाना। जो सर्विस करते हैं ऑफिस जाते हैं, जो जिनका अपना काम कर रहे हैं अपनी शॉप पे जाते हैं, वहाँ की ड्यूटी देनी, फिर दोपहर का खाना, फिर वही क्रिया, शाम फिर घर लौट कर आए, फिर वही खाया पिया सो गए, सुबह फिर वही डेली रूटीन। तभी गुरुदेव कहते हैं रोज रोज एक जैसी क्रिया करते करते तू थकता नहीं। देखें हम अपने आप में कितनी जल्दी जल्दी दिन बीत रहे हैं। दिन तो वैसे भी बीतेंगे। तो क्या हम अपने स्वरूप की तरफ जा रहे हैं? हम कौन से संस्कार अर्जित कर रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? कभी हमने ये विचार ही नहीं किया। अब जब ये विचार नहीं करते तो दुख भी खत्म नहीं होते, क्योंकि नित्य रोज एक जैसी क्रिया ये मनुष्य कर रहा है। जिससे दुख प्राप्त हो इससे सुख को नहीं पाते। अब संसार वाली क्रिया में तो दुख ही दुख है, शोक ही शोक है, उससे तो वो निवृत्त हो ही नहीं सकते। देह रूपी वृक्ष में बाल अवस्था रूपी पत्र है। कैसे बदल रहा है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापे में पत्ता झड़ जाता है, फिर देहांतर प्राप्ति, फिर नया पत्ता आ जाता है एक। अब ये कैसे पत्ते बदलते जा रहे हैं, रूपांतर होता जा रहा है। और यौवन और वृद्ध अवस्था रूपी फल है, सो मृत्यु के मुख में जा पड़ता है, उपजता है और फिर नष्ट होता है। यह सुख जो लावाकार है और दुख जिसका दीर्घ से दीर्घ है, ऐसे जो शुभ अशुभ आरंभ है उनमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होती है। क्रिया सारी कहाँ करता है? दिन में। और रात्रि में क्या करता है? वो संस्कार अपने गोदाम में डालता है, कारण शरीर में भरता जाता है। दिन रात बस यही क्रिया कर रहा है मनुष्य, इसके अलावा और वो कुछ तीसरा कर ही नहीं रहा। हे साधो, चित्त रूपी हाथी वैराग्य रूपी जंजीर बिना तृष्णा रूपी हथनी के पीछे दूर से दूर चला जाता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। शरीर पूरा हो जाता है पर इच्छाएं वासनाएं पूरी नहीं होती। फिर वो दूसरा शरीर लेकर उन इच्छाओं वासनाओं को पूरा करता है। जैसे चील पक्षी मांस की ओर जाता है, तैसे चित्त विषयों की ओर धावता है। अब चील कितनी ऊंची उड़ारी मार रही होती है, कितनी ऊंची होती है आकाश में, फिर नीचे आकर वो कैसे गिरती है? एक किसके पीछे? खाली एक मांस का टुकड़ा उसको दिख रहा है, तो कैसे जमीन पे आके
गिरती है फिर। अब ऐसे ही ये मन हमारी कैसे कैसे उडारी मारता है। सत्संग में बैठा है तो मेरे जैसा सत्संगी और कोई है ही नहीं। वहाँ गुरुदेव का ज्ञान श्रवण हो रहा है तो कितना आनंद आ रहा है, पर जैसे ही वहाँ की दहलीज पार करता है तो उसके सामने विषय खड़े हो जाते हैं और उन विषयों से कब वो नीचे आके गिर जाता है। देखो, जो अभी नवीन साधक होते हैं ना, चल रहा होता है, तभी गुरुदेव कहते हैं नवीन साधक की बहुत रखवाली करनी पड़ती है, क्योंकि वो कच्चा घड़ा है। अभी अभी वो इधर अपने परमार्थ स्वरूप में लगा है और छूत की बीमारी तो पहले से ही लगी पड़ी थी। वो कब आ जाते हैं संसारी हमें पता भी नहीं चलता, कब हमें गिराकर चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि एक बार अगर हिम्मत करके हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो पीछे मुड़कर ना देखें, पीछे ना देखें। अगर पीछे देखते हैं तो छूत की बीमारी खड़ी है। हमारे पहले ही संस्कार वही प्रबल थे संसार वाले, फिर वो कब आकर हमें घसीट के ले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। जैसे चील का पक्षी कितना ऊंचा उड़ रहा होता है और एक विषय उसको नीचे मांस का टुकड़ा दिखता है तो कैसे नीचे आ जाता है। ऐसे ही नवीन साधक भी ऊंची उडारी मारता है, पर जब तक विषय पे कंट्रोल नहीं होता, वैराग्य पूर्णता संसार से वैराग्य नहीं आता, तब तक उसकी रखवाली करते हैं गुरुदेव। और साधक को भी खुद भी चाहिए कि अपनी वो रखवाली खुद करे। गुरुदेव तो करते हैं, पर अपनी जब तक खुद की वासना नहीं होती, खुद की इच्छा नहीं होती कि मेरे को अब संसार में दोबारा नहीं जानना, जब तक ये इच्छा हमारी प्रबल नहीं होती, ये हमारी इस विचार में हमारा दृढ़ता नहीं आती, तब तक तो हम घसीट घसीट के निकाले जाएंगे, फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। तैसे ही चित्त विषयों की ओर धावता है और आत्मा रूपी चिंतामणि की ओर नहीं जाता, क्योंकि संस्कार वही प्रबल है ना। अहंकार रूपी चील देह आदिक रूपी मांस की ओर धावता है और सुख रूपी कमल अपान रूपी धूलि से धूसर हो जाता है। फिर जहाँ हम सुख ढूंढ रहे थे वहाँ सुख नहीं है, वहाँ पे क्या निकल आता है? दुख। संसार में सुख विषयों में है ही नहीं, ये तो माया हमारे आगे जाल फैला देती है, पहला पहलू सुख का दिखा देती है कि इस विषय में बड़ा सुख है, पर वहाँ सुख है ही नहीं। हे साधो, ये देह रूपी कूप में गिरा है, जिसमें भोग रूपी सर्प है, आशा रूपी कंटक है और तृष्णा रूपी जल है, उसमें फिर दुख पाता है। हे साधो, नाना प्रकार के रंग रंजना रूपी भोग है और जिसमें तृष्णा रूपी चंचलता है, ऐसे चैत्य दृश्य में मगन है। चित्त रूपी ध्वजा काल रूपी वायु से हिल रही है। देखो, समय समय पर हमारी मन की दशा भी अलग अलग होती है। चित्त रूपी समुद्र में चिंता रूपी भंवर है। अगर मन हमारा परमार्थ की ओर नहीं जुड़ा तो देखो कैसे गोते खाता है। अगर मन संसार की तरफ जा रहा है तो वो भंवर में फंस रहा है, जिससे जीव रूपी तृण आयु कष्ट पाता है और बुद्धि रूपी पक्षिणी है। अब इस सर्गे में वशिष्ठ जी क्या बता रही हैं कि जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते, अपने चित्त को कंट्रोल नहीं करते, तब तक
हम अपने स्वरूप की तरफ नहीं आ सकते, तब तक ये कष्ट है, दुख है, शोक है। और इसको कंट्रोल करने के लिए उपाय कौन सा बताया है उन्होंने? सत्य का संग। जब सत्य का संग करते हैं तभी हम अपने चित्त को विचार द्वारा मोड़ सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।